एक फौजी लड़ता नहीं, बस वो अपना फर्ज निभाता है। जंग में सबसे ज्यादा आवाज अक्सर हारने वाला करता है। तो सवाल सिंपल है, ये इमोशनल और सीधा सा फौजी कैसे बॉलीवुड का सबसे खौफनाक और शांत विलन बन गया? वैसे धुरंधर में उनका रोल कोई कम बैक नहीं है, ये है अक्षय खन्ना का एवोल्यूशन। अक्षय खन्ना का डेब्यू हिमालय पुत्र से हुआ था, लेकिन फिल्म नहीं चली और कहीं न कहीं उसके साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी डूब गईं। और उसके बाद आई बॉर्डर, जिसने अक्षय खन्ना को एक्चुअल सेंस में लॉन्च किया। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान का रोल सनी देओल और सुनील शेट्टी जैसे हैवी वेट्स के बीच अक्षय ने न शाउटिंग की न हीरोगिरी। उसने अपने कैरेक्टर का टूटना दिखाया। वो इमोशनल ब्रेकडाउन सीन जहां एक जवान ऑफिसर अपने डर और जिम्मेदारी के बीच में फंस जाता है, वहीं से ऑडियंस को समझ आ गया था कि ये एक्टर कुछ अलग है और इसीलिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू मिला। लेकिन सबसे बड़ी जीत थी एक इमेज, इंटेंस, सिंसियर और इमोशनली ऑनेस्ट एक्टर। और आज वही एक्टर धुरंधर में मॉरली ग्रे स्पाई वर्ल्ड का एक डार्क चेहरा है। पेट्रियोटिज्म से पावर पॉलिटिक्स तक परफेक्ट फुल सर्कल मूवमेंट है अक्षय खन्ना के कैरेक्टर्स के लिए। लेट 90s में अक्षय खन्ना कभी भी टिपिकल माचो हीरो नहीं रहे। अब लौट चलें, दहक और फिर आई ताल। मानव का कैरेक्टर रिच था, एडुकेटेड था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव था। अक्षय के एक्टिंग की स्ट्रेंथ मसल्स कभी भी नहीं थी, उनकी स्ट्रेंथ थी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और इसीलिए उनकी आंखें काम करती थी डायलॉग से ज्यादा। और फिर आया एक लैंडमार्क, दिल चाहता है। सिड शांत, इंट्रोवर्टेड, इमोशनली मैच्योर, न ओवर एक्टिंग न ड्रामा। इस रोल ने एक पूरी जनरेशन को सिखाया कि मैस्कुलिनिटी लाउड होना जरूरी नहीं होता, और इसीलिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। और अक्षय खन्ना क्वाइटली अपनी एक्टिंग रेंज प्रूव कर चुके थे। फिर अर्ली 2000 में अक्षय खन्ना ने रिस्क लेना शुरू किया। रोमांटिक थ्रिलर, मॉरली एम्बिगुअस कैरेक्टर, दीवानगी, जब फ्लैशी विलन के सामने अक्षय का कंट्रोल्ड लॉयर परफॉर्मेंस फिल्म को ग्राउंडेड रखता है। और फिर कॉमेडी, हंगामा, हलचल, मेरे बाप पहले आप, परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग, रिएक्शन बेस्ड ह्यूमर। यहाँ प्रूफ हुआ कि ये एक्टर सिर्फ इंटेंस रोल्स के लिए नहीं बना। फिर आए सीरियस हैवी कैरेक्टर्स, गांधी माय फादर, हरिलाल गांधी का ब्रोकन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सफर, आक्रोश, एक नो नॉनसेंस कॉप सोशो पॉलिटिकल टेंशन के बीच। और यहीं से अक्षय खन्ना हीरो से ज्यादा एक्टर बनते चले गए। फिर अर्ली 2010 में अक्षय खन्ना धीरे धीरे स्क्रीन से गायब हो गए। लगभग 4 साल का ब्रेक, न फिल्म न इंटरव्यूज। उनके खुद के बहुत सारे पर्सनल इश्यूज थे और उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट्स भी उस समय नहीं मिल रही थी। मीडिया ने उन्हें रिक्लूसिव एक्टर कहना शुरू कर दिया था, जो क्वांटिटी के पीछे नहीं क्वालिटी के पीछे भागता है। और इसी दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि उनकी पुरानी फिल्म्स कल्ट बनने लगी। दिल चाहता है, हंगामा, रेस, ये सब और ज्यादा अप्रिशिएट होने लगी। साइलेंस ने उनकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। फिर वो वापस आए, लेकिन हीरो बनकर नहीं। ढिशुम मूवी में एंटैगनिस्ट, मॉम, इत्तेफाक में इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी फिगर्स, और फिर आई सेक्शन 375, तरुण सालुजा, एक डिफेंस लॉयर जो न पूरा सही है न पूरा गलत। और इस परफॉर्मेंस ने प्रूव किया कि अक्षय खन्ना ग्रे जोन के मास्टर हैं। फिर दृश्यम 2, आईजी तरुण अहलावत, कम बोलता है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है और बिना चिल्लाए थ्रेट क्रिएट करता है। यहीं से उनका एक नया फेज लॉक हो गया, काम बट डेंजरस मैन। और आज 2025 अक्षय खन्ना का साल बोल रहे हैं। छावा में औरंगजेब का रोल, कंट्रोल्ड, लेयर्ड, क्वाइटली इंटिमिडेटिंग। और फिर आई धुरंधर, स्पाई एक्शन थ्रिलर जिसमें लीड रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, लेकिन फिल्म का डार्क सेंटर बन जाता है रहमान डकैत। सोशल मीडिया का वर्डिक्ट क्लियर था, अक्षय खन्ना ने फिल्म चुरा ली। तो इस परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ लाउडनेस में नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ है स्टिल बॉडी लैंग्वेज, मिनिमल जेस्चर्स, सॉफ्ट ऑलमोस्ट पोलाइट वॉइस, और सबसे खतरनाक चीज उनका सुनना। वो रिएक्ट कम करते हैं लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा होता है। बिहाइंड द सीन्स अक्षय ऑथेंटिसिटी पे फोकस रखते हैं, फेक अग्रेशन नहीं, रियल टेंशन। हरिलाल गांधी की इमोशनल वल्नरेबिलिटी से रहमान डकैत की आईसी कंट्रोल तक ये एवोल्यूशन क्लियरली दिखता है। अक्षय खन्ना ने स्टारडम चेज नहीं किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ एक्सेप्ट की, और आज उनका नाम गारंटी है क्वालिटी की। तो धुरंधर एक कमबैक नहीं लगती, ये लगती है एक एक्टर का फाइनल फॉर्म। ये अलग बात है कि वो फ्यूचर
फ्यूचर में लीड कैरेक्टर्स ना करें, लेकिन जो भी कैरेक्टर वो चूज करेंगे उनका वो कैरेक्टर फाइनल फॉर्म जरूर पेश करेगा। बॉर्डर का वो इमोशनल फौजी आज साइलेंस से डर पैदा करता है, तो अक्षय खन्ना स्पॉटलाइट के पीछे नहीं भाग रहे, स्पॉटलाइट उन्हें ढूंढ रही है। और अगर ये उनका गोल्डन विलन एरा है तो बॉलीवुड को एक नया विलन मिल चुका है, तो बॉलीवुड को फाइनली इसे पूरी तरह से एम्ब्रेस करना चाहिए। तो आपको अक्षय खन्ना का एवोल्यूशन कैसा लगा? और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में मिलना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम में भी मिल जाऊंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।